संगत जी, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल गुरुजी सत्संग विद गौरव प्राची में। इस चैनल पर हम गुरुजी के ब्लेस सत्संग आपको सुनवाते हैं। ऐसे ही सत्संग सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन के बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे हम जब भी नए सत्संग का वीडियो अपलोड करें तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए और आप गुरुजी के ब्लेस सत्संग सुन पाएं। तो चलिए संगत जी, आज का सत्संग स्टार्ट करते हैं। जय गुरुजी। आइए संगत जी, अब हम सुनते हैं दिल्ली से नीतू आंटी का सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। लव यू गुरुपा। मैं नीतू दिल्ली से बोल रही हूँ। मैं अपना अगला सत्संग शुरू करने से पहले अपने गुरुपा का मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, ये मेरा अगला शुक्राना सत्संग है। संगत जी, कल मेरे घर के पास किसी आंटी के घर में एक सत्संग था, गुरु जी का सत्संग था। तो वहाँ मुझे बुलाया गया था कि यहाँ सत्संग है, आ जाना। तो ये सत्संग 6 से 8 था। मैं 5:30 बजे निकल गई थी सत्संग के लिए कि मुझे वैसे मेरी आदत है थोड़ा जल्दी जाने की, कि मैं कहीं गुरुजी का सत्संग में लेट ना हो जाऊँ। इसलिए मैं हमेशा ट्राई करती हूँ कि मैं जल्दी जाऊँ। मैं क्या, गुरुपा तो मेरा हाथ पकड़ के जल्दी ही लेके जाते हैं, मुझे ऐसा ही लगता है। तो जब मैं जा रही थी तो मुझे चलते वक्त गुरुजी का 777, 888, 999, 333 की ब्लेसिंग मिलती गई। मुझे लगा क्या बात है गुरुपा, आज तो अभी आपके सत्संग में ही जा रही हूँ और मेरे को इतनी सारी ब्लेसिंग दे रहे हैं आप। तो मैं वहाँ पहुँची। इससे पहले मैं जब आज सत्संग था, एक दिन पहले ही मैंने गुरुजी से मतलब शाम के टाइम ऐसे ही बात कर रही थी गुरुपा से कि गुरुपा, सबको रुद्राक्ष की ब्लेसिंग मिलती है, मतलब जो ब्रेसलेट है सबको मिलती है। मैंने सुना है, मैंने किसी सत्संग में सुना था कि जो गुरुपा का रुद्राक्ष वाला ब्रेसलेट होता है वो मतलब अच्छा होता है, अगर मिल जाए किसी को तो बहुत अच्छा होता है। तो तब मेरे मन में भी आया कि गुरुपा, मुझे भी ये मिलना चाहिए, शायद कहीं से भी मिले। अगर ब्लेसिंग में अगर मुझे मिलते हैं, खरीदूँगी तो नहीं मैं, बट ब्लेसिंग पे मिले तो बहुत अच्छा होगा। मैंने यही गुरुपा से ऐसे ही बात किया शाम को। अब संगत जी, क्या हुआ, आज मैं सत्संग में जा रही थी तो मुझे ब्लेसिंग मिली थी और मुझे सुबह एक मैसेज भी आया था गुरुपा का कि तुझे यहाँ सेवा का मौका मिलेगा। तो मुझे लगा कि आज क्या सेवा मिलेगी मुझे। मैं चली गई संगत के घर। वहाँ गई तो मैंने देखा कुछ सजा हुआ तो नहीं था, मतलब जैसे होता ना, एंट्री करते ही लग जाता कि हाँ सत्संग है। तो मैं फ़र्स्ट टाइम जा रही थी वहाँ पर, मुझे लगा कि पता नहीं मैं सही जगह आई हूँ कि नहीं। ओके, तो फिर मैं ऊपर गई, 3rd फ्लोर पर था उनका। तो जैसे ही गई वहाँ सेवादार आंटियाँ दरबार सजा रही थी तब। तो मैं वहाँ जाके बैठ गई। इतने में एक सेवादार आंटी मुझे बोलती है, सेवा करोगे आप आंटी? मैंने कहा हाँ हाँ ज़रूर करूँगी। तो आप मुझे बताइए क्या सेवा करनी है। कहते हैं ऐसा करो, जाओ नीचे से फूलों से पूरा सजा दो, आप नीचे जाओ पूरा ग्राउंड फ्लोर पर, वहाँ से सजाते हुए 3rd फ्लोर तक आना है आपने। तो मैंने कहा जी आंटी, मैं ज़रूर सजाऊँगी, गुरुजी का सेवा मेरे को अच्छा लगता है, मैं ज़रूर करूँगी। अब गुरुजी सेवा दे रहे तो मैं ज़रूर करूँगी। तो मैं चली गई। तो मैंने उनके देखा कि उनके गेट में भी नहीं सजा हुआ था अभी, जैसे उनके रूम में एंट्री होता ना। तो मैंने आंटी से पूछा कि आंटी मैं यहाँ से सजाना शुरू कर दूँ? कहते हाँ हाँ, आपकी जैसी इच्छा आप करो। फिर मैंने सजाया उनके घर, मतलब एंट्री से लेते हुए लिफ्ट में सजाया, लिफ्ट से लेके नीचे पूरा जो उनका ग्राउंड फ्लोर है वहाँ पूरा सजाया, गेट के बाहर पूरा सजाया। सजा के मैं ऊपर आ गई। मैंने कहा आंटी हो गया मेरा। कहते अच्छा कर दिया आपने, ठीक है। इतने में हम सब बैठ गए, संगत आने लगी, सब बैठे, सबने सत्संग किया। बहुत अच्छा लग रहा था, गुरुजी का दरबार बहुत सुंदर सजा था।
और मतलब बहुत अच्छा लग रहा था। तो मैं बैठी हुई थी, सत्संग कर रहे थे हम, इतने में सेवादार आंटी फिर मुझे इशारा करती है कि आंटी आपको सेवा करनी है तो करोगी क्या? मैंने कहा अरे आंटी आप पूछ क्यों रही हो, मैं ज़रूर करूँगी, आप मुझे बताओ क्या सेवा करना है? कहते डस्टबिन वाला सेवा करना है, मतलब जो भी अभी चाय प्रसाद मिलेगी तो उनसे जो वो चाय प्रसाद लेंगे तो उनके हाथ से आपने चाय का कप और वो जो उनको प्रसाद मिलेगा वो वाली कटोरी लेनी है। मैं कि जी आंटी मैं वो कर दूँगी। फिर मैं बहुत खुश, मैं कहा क्या बात है गुरुपा, मैं धन्य कोटि कोटि शुक्राना मेरे गुरुपा कि आपने आज मेरे को सेवा करने का मौका दिया। बहुत खुश थी मैं और मतलब खुशी के कारण गुरुपा से मेरी थोड़ा कनेक्ट है, मेरे आंसू निकल जाते हैं गुरुपा के सामने। तो क्या करूँ, अभी भी थोड़ा इमोशनल हो रही हूँ गुरुजी के सामने। सॉरी संगत जी। फिर मैंने क्या किया, मैं जैसे ही उनको चाय प्रसाद दिया गया, फिर उनका जैसे ही फिनिश हुआ तो मैंने सबसे उनका चाय कप और वो कटोरी है वो लेकर मैंने ले लिया। और फिर गुरुजी का पूरा सत्संग जो है वो जैसे ही ख़त्म हुआ है, फिर लंगर प्रसाद जैसे मिलता है तो आंटी कहती है मुझे कि आपने अभी लंगर प्रसाद नहीं लेना है क्योंकि आपने अभी सेवा करनी है, आपका सेवा हुआ नहीं है ये पूरा कंप्लीट। मैं कहा हाँ हाँ आंटी मैं ज़रूर कर दूँगी। अच्छा, अब क्या हुआ कि जब जो आंटी जिनके घर में ये सत्संग था वो मतलब गुरुजी की ब्लेसिंग जो है वो दे रही थी, ब्रेसलेट दे रही थी। उसमें मैक्सिमम वाइट कलर का ब्रेसलेट बहुत सारा था और 3-4 रुद्राक्ष के ब्रेसलेट थे। मैंने कहा गुरुजी रुद्राक्ष के ब्रेसलेट है यहाँ पर, अगर आपकी प्यारी बेटी को मिल जाए तो कितना अच्छा हो। लेकिन हाँ, अगर नहीं भी मिलता है तो कोई बात नहीं गुरुपा, आप जो मुझे देंगे मैं खुशी-खुशी लूँगी, वो मेरी ब्लेसिंग है। तो मैंने ये भी बोला कि अगर मुझे वाइट वाला भी मिलता है तो वो भी आपकी ब्लेसिंग है, इसमें मेरा वो नहीं है कुछ, लेकिन अगर मिलता है तो बहुत अच्छा होगा। मेरी तो इच्छा भी थी वो। फिर आप मानेंगी नहीं संगत जी, जो आंटी ब्रेसलेट देती भी आ रही थी वो वाइट कलर का दे रही थी सबको, और जैसे ही मेरे पास आई उन्होंने मुझे रुद्राक्ष वाला ब्रेसलेट दिया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। लव यू गुरुपा, लव यू सो मच मेरे गुरु महाराज। तो मैं बहुत खुश हुई, उनके वाह गुरुपा, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। मुझे रुद्राक्ष की आपकी ब्रेसलेट मतलब जो ब्रेसलेट है वो मिल गई ब्लेसिंग के रूप में। तो मैं बहुत खुश। हाँ क्या गुरुजी यही आपकी सरप्राइज़ गिफ्ट था शायद मेरे लिए। तो मैंने फिर वो लिया और संगत जी आप मानेंगे नहीं, मेरी तबीयत जब मैंने ये लंगर प्रसाद चखा और मैं घर आई, मेरी तबीयत बहुत अच्छी थी। मतलब इतने दिन से मैं 2 दिन से थोड़ी मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, लेकिन मैं जल प्रसाद ले रही थी 7 बार गुरुजी के स्वरूप के सामने रख के। गुरुजी ने मुझे बोला था कि गुड़िया 7 बार जल भरना है आपने और लोटा ब्लेस करके पीना है। तो वो कर रही थी, तबीयत भी बहुत अच्छी हुई। लेकिन कल लास्ट जब मैंने लंगर किया तो मैं बिल्कुल ठीक, मतलब मेरे में एनर्जी आई। एक था ना जैसे मेरा वीकनेस लग रहा था 2-3 दिन से, वो वीकनेस ख़त्म हो गया मेरा। बहुत एनर्जी और बहुत खुश थी मैं, मतलब मुझे बहुत खुशी हुई थी। तो घर जब आई तो मुझे वीकनेस नहीं लगा, मेरी तबीयत अच्छी रही। जब मेरे को मतलब तबीयत मुझे सही लग रही थी, बस ये था। तो ये मेरा आज का सत्संग है। गुरुजी ने मुझे बोला कि अब भी ये सत्संग तू कर, तो मैंने किया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। आपकी प्यारी बेटी को इतना ब्लेस करने का बहुत बहुत शुक्राना मेरी गुरुपा। लव यू गुरुपा। गुरुपा अगर आप साक्षात होते ना, मतलब फिजिकल रूप में होते तो गुरुपा मैं आपकी कस के हक करके आपकी मतलब बहुत प्यार करती है आपको गुरुपा। मैं आपकी प्यारी बेटी हूँ ना, तो मुझे मतलब कैसा होता है ना जब मैं आपसे बात करती हूँ ना, तो मुझे एक अलग सी फीलिंग होती है गुरुपा। क्या अब मैं क्या बोलूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। सब
सबका भला करना आप, सब बच्चों की रक्षा करना, सबको सद्बुद्धि देना। सब बच्चों की, आजकल के बच्चों की बुद्धि थोड़ी भ्रष्ट हो जाती है गुरुपा। आप उनके अंग संग रहना, उनके हाथ से कोई गलत काम ना हो, हमारे हाथों से भी कोई गलत काम ना हो, हम किसी को गलत ना बोले। आप इतना ध्यान रखना, हमारा मतलब जहाँ हमें गलत बोलना हम चाहें तो वहाँ आप हमें स्टॉप कर दें, मतलब बोलने ही ना दें वहाँ हमें। और जो हमारे लिए सही नहीं है अब उनको दूर कर देते हो गुरुपा, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। और बहुत बहुत शुक्राना आपका। आपकी क्या बड़ाई करूँ मैं गुरुपा, मतलब आप तो जाने जान हो बस। लव यू लव यू लव यू लव यू सो मच मेरे गुरुपा। थैंक यू। जय गुरु जी संगत जी। मैं आज अपना सत्संग शुरू करने से पहले गुरु जी का मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। मैं दिल्ली से नीतू बोल रही हूँ। मेरे को आज गुरु जी ने बोला है कि आज तेरी सेवा है कि तू सत्संग शेयर करेगी, और ये मेरा हुक्म है। तो मुझे लगा कि गुरुजी मैं क्या सत्संग शेयर करूं, मैंने तो जितना भी मेरे पास हुआ है सत्संग वो मैंने शेयर कर दिया है। तो इतने में मेरे को एक थॉट आता है कि जो टेलीपैथी से मैसेज आता है उसका सत्संग शेयर कर। तो मैंने कहा ठीक है, यही मुझे गुरुजी बोल रहे हैं तो मुझे ये सत्संग शेयर करना है। उन्होंने मुझे यही हुक्म दिया कि शाम को आज देखो सत्संग शेयर करना है। तो संगत जी, गुरुजी का मेरे को मैसेज आया था कि मैंने तेरे पुत्र को एक मतलब बहुत बड़ा कष्ट था जिसको मैंने बचाया है। तो शुक्राना शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, मेरे बच्चे को रक्षा करने का, उसके अंग संग रहने का आपका बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरुपा। गुरुजी का टेलीपैथी से मेरे पास ये भी मैसेज आया था कि तेरा एक बहुत बड़ा रोग था जो मैंने कटवा दिया है, तो उसका भी अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। हम नादान बच्चे हैं गुरुपा, हमें पता ही नहीं चलता है कि हम सत्संग में आपका जो शुक्राना सत्संग शेयर करना है वो क्या करें। हम सोचते जो हमारे साथ हो रहा है उसी का सत्संग शेयर करना होता है। बट आज आपने मुझे ये बता दिया कि जो टेलीपैथी से मैसेज भी आता है जिससे आप हमारे कष्ट कटवा देते हैं और मैसेज करते हैं कि मैंने आज तेरा कष्ट कटवाया है, तो वो भी तो एक हमारे लिए शुक्राना सत्संग है। तो इसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। आपने जो मेरे मन में ये थॉट डाला कि ये भी एक शुक्राना सत्संग होता है, तो शुक्राना 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 मेरे गुरुपा। एक और मेरे पास कल मैसेज आया था गुरुपा का कि मैंने तेरे भाई के 2 दिन बहुत बड़ा कष्ट है, अपने भाई को बोल दे कि वो बच के रहे। और मैंने वैसे तो ब्लेसिंग दे ही दी है तेरे भाइयों को, तो उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरुपा। अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुपा की आज्ञा से मैंने अपने दोनों भाइयों को बोल दिया है कि वो उनकी लाइफ में 2 दिन बहुत भारी रहेगा और वो अच्छे तेरे बाइक और गाड़ी चलाएं। तो मैंने उनको सतर्क कर दिया है गुरुपा आपके कहने पे। अब आप उनकी रक्षा करेंगे, तो आप उन दोनों के अंग संग रहिएगा गुरुपा और उनकी रक्षा कीजिएगा। तो उसका भी बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। और गुरुपा ने ये भी बोला है मुझे, गुरुपा एक पॉजिटिव मैसेज हमेशा बार बार फ्लैश करते हैं कि तेनू जो भी कष्ट है सब हर लिया है मैंने, अब तेरी खुशियों का दिन आ रहा है। तेरा ये अगस्त का महीना झोली भरी रहेगी, तुझे संभाला नहीं जाएगा, इतनी खुशियाँ मैं दूंगा। तो गुरुपा इसके लिए अनंतम अनंतम दिल से शुक्राना मेरे गुरुपा। मेरे गुरुपा आप इतने अच्छे, इतने भोले हैं ना गुरुपा कि जब भी मैं गुरुपा को याद करती हूँ ना तो गुरुपा 77 मुझे सामने से दिखा देते कि देख मैं तेरे अंग संगी हूँ, तू घबरा ना पुत्र। तो उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। मुझे रोज़
रोज़ 333, 999, 888, 777, 77, 55, 99 की ब्लेसिंग देते ही है। मतलब जब तक मैं स्कूल तक नहीं पहुंचती हूँ तब तक ये मेरी ब्लेसिंग गुरुजी दिखाते हैं मुझे कि मैं तेरे अंग संग हूँ, घबराना। तो उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना मेरी गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। मैं ये अपना सत्संग गुरुजी के सामने ही शेयर कर रही हूँ। तो गुरुपा, अगर मुझसे कोई गलती हो तो आप मुझे क्षमा कीजिएगा। संगत जी, मुझे बोलने में कोई भी गलती हुई हो तो मुझे क्षमा कीजिएगा। अब मैं अपने वाणी का यहीं विराम देती हूँ और गुरुजी का मंत्र जाप करती हूँ। बहुत जल्दी अपना नया सत्संग लेकर मैं दोबारा गुरुपा के सामने शेयर करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। लव यू गुरुपा। अंग संग रहने का शुक्राना गुरुपा। अमृत वेला बख्शने का शुक्राना गुरुपा। और हर बेला मेरे अंग संग रहने का शुक्राना, हर सांस का शुक्राना गुरुपा। आपकी सेवा करने का शुक्राना। बस आपके चरणों में ऐसी ही हर जन्म में लगी रहूं गुरुपा। आपके चरणों से कभी दूर ना जाऊं। आप मेरा हाथ ऐसे ही पकड़ के रखें, कभी मुझसे कभी दूर ना जाए और कभी मुझसे नाराज भी ना हो गुरुपा। और अगर मुझसे कोई गलती हो तो मुझे क्षमा कीजिएगा गुरुपा। थैंक यू गुरुपा। लव यू गुरुपा। जय गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी। मैं दिल्ली से नीतू बोल रही हूँ। ये मेरा छठा अमृत वेला शुक्राना है। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। संगत जी, गुरुजी मुझे 2 दिन से बहुत टेलीपैथी मैसेज आ रहे हैं कि तेरा बहुत बड़ा कष्ट था जो मैंने थोड़े में काट दिया है। और ये सत्संग सुन, ऐसे है कि मेरे पास 2-3 सत्संग आए हैं और कैप्शन में यही लिखा आ रहा था बार बार कि तेरा मैंने बहुत बड़ा कष्ट सहा है, शुक्राना कर। तो गुरुजी, जो भी मेरा कष्ट था आपने छोटे में घटाया है। मतलब जो भी था मुझे तो नहीं पता गुरुपा, आपने बोला है तो जरूर बहुत बड़ा कष्ट होगा। तो उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। कोटि कोटि शुक्राना। मेरे अंग संग रहने का शुक्राना गुरुपा। आप बार बार मैसेज ये भी दे रही हो कि मैंने तेरे परिवार को भी बहुत बड़े कष्ट से बचाया है, तेरे भाई को भी बहुत बड़े कष्ट से बचाया है, तेरे बेटे को भी बहुत बड़ा कष्ट आने वाला था जो मैंने दूर कर दिया है। तो उन सब के लिए गुरुपा आपसे हाथ जोड़ के कोटि कोटि शुक्राना गुरुपा। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। शुक्राना। आपका जितना शुक्राना करूँ गुरुपा उतना कम है। तो आपका बहुत बहुत शुक्राना। अंग संग रहने का शुक्राना। इंजन नंबर रोज रोज दिखाने का शुक्राना। 77 का नंबर देने का शुक्राना। 777, 77, 555, इन सब नंबरों का शुक्राना। अंग संग रहने का शुक्राना। अमृत वेला करवाने का शुक्राना। कोटि कोटि शुक्राना मेरे गुरु का। शुक्राना 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 मेरे गुरु महाराज, आपका बहुत बहुत शुक्राना। अब मैं अपनी वाणी का यहीं विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। गुरुजी सर्वथा का भला करना, सब बच्चों को बुद्धि देना, बच्चों को, बड़ों को, हम जैसे नादान संगत को आप पॉजिटिव रखना, बुद्धि देना, हम किसी को बुरा ना करें, किसी के लिए बुरा ना सोचे गुरुपा। आप अपनी मेहर बनाए रखना गुरुपा।
शुक्राना। जय गुरु जी संगत जी। आइए संगत जी, अब हम सुनते हैं अपनी अगली आंटी का सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। आज मैं आप सबके सामने अपना एक सत्संग प्रस्तुत करने जा रही हूँ। बहुत दिनों से सोच रही थी कि चलो आज सत्संग सुनाती हूँ, आज सत्संग, बहुत दिन हो गए, ये गुरु जी के जन्मदिन की बात है। तो आज मुझे गुरु जी की मर्ज़ी है कि आज मैं गुरु जी के सामने ही बैठी हूँ, बस पूजा कर रही थी। मन में ख्याल आया कि चलो आज सत्संग कर ही देती हूँ, बहुत दिन हो गए, बहुत दिनों से टल रहा है। बीच में कभी तबीयत ख़राब हो गई, कभी कुछ हो गया, फिर त्योहार आ गया, इसी तरह से बस ऐसे ही निकल गया समय। आज मैं आपके समक्ष प्रस्तुत करने जा रही हूँ। जब गुरु जी का जन्मदिन आ रहा था तो कुछ दिन पहले से मैं ये सोचने लगी थी कि मुझे गुरु जी के मंदिर जाना है, हर हाल में जाना है, कैसे भी मुझे जाना ही है उस दिन। तो मैं पहली बार जाती गुरु जी के जन्मदिन पर, क्योंकि मैं अभी ही जुड़ी हूँ गुरु जी से 6-7 महीने पहले ही। तो पहली बार मैं उनके जन्मदिन पे जाना चाहती थी। तो मेरे हस्बैंड अंकल से मैंने बोला कि गुरु जी के मंदिर चलना है, मुझे बड़े बड़े मंदिर जाना है। वैसे हम जाते रहते हैं बड़े मंदिर, हर हर महीने एक बार कोशिश करते हैं कि हम चले जाएं। बाकी तो गुरु जी की मर्ज़ी है, जब वो बुलाना चाहते हैं हम तभी जा पाते हैं। तो जन्मदिन के दिन भी मैंने सोचा कि चलेंगे। तो हम लोगों ने कहा ठीक है चलो उस दिन देखते हैं जैसा होता है, क्योंकि संडे था तो सबकी छुट्टी भी थी, तो हमने कहा चलते हैं, ठीक है। पर कुछ दिन पहले से गुरुजी का मैसेज आने लगा था कि पुत्र, अगर तू बड़े मंदिर नहीं आ सकती है, बहुत दूर है, तो मत आ, मैं तेरे पास आ जाऊंगा। तू अपने घर में ही मेरा सत्संग कर ले और मुझे चाय प्रसाद और कड़ा प्रसाद का भोग लगा दे, वहीं मेरा जन्मदिन मना ले अपने घर में। ये बात तो मैंने सोची कि ठीक है, मैं सत्संग तो ज़रूर करूँगी आपका घर पे, लेकिन फिर भी मेरे दिल में इच्छा है कि मैं आपके मंदिर ज़रूर आऊँ। ठीक है, उस दिन सुबह हुई, 7 जुलाई हुई सुबह, हमने गुरुजी का आशीर्वाद लिया, अपने मंदिर में पूजा पाठ करी गुरुजी की, और सबने डिसाइड किया चलो चलेंगे आज। फिर हमारे पड़ोस में ही एक गुरुजी की संगत रहते हैं, उन्होंने अचानक से बेल बजाई, बोली क्या कर रही हो, आज तो गुरुजी का दिन है, मैं तो सत्संग में जा रही हूँ, यहाँ पास में एक जगह सत्संग है। तो मैंने कहा कि मैं तो बड़े मंदिर जाने की सोच रही हूँ, मुझे तो वहाँ जाने का मन है। बोली अरे आज तो बहुत भीड़ होगी, तुम्हारे बच्चे हैं छोटे, बहुत दिक्कत हो जाएगी, बहुत लंबा पैदल चलना पड़ेगा, बहुत समय लग जाएगा, तो आज तो मैं तो नहीं जाना चाहती हूँ, और तुम भी, मैं तो यही कहूँगी कि ना जाओ, बहुत मुश्किल हो जाएगी, तुम्हारे लिए बच्चे हैं तुम्हारे छोटे। अब मैं तो परेशान हो गई बिल्कुल कि अरे मेरा तो बहुत मन था आज जाने का, अचानक से ये क्या बात हुई। गुरुजी ने भाई इनके थ्रू है मेरे को मैसेज दिलवाया क्या कि तेरे लिए दिक्कत है, तू अभी रहने दे। फिर मैंने अपने हस्बैंड अंकल को ये बात बताई, तो उन्होंने कहा देखो जैसी गुरुजी की मर्जी होगी वैसा हो जाएगा। तो मेरे बच्चे भी बहुत गुरुजी को मानते हैं, वो भी बहुत, मतलब मेरी बेटी तो बिल्कुल रोने सी हो गई कि हम तो गुरुजी के मंदिर जाएंगे, हम तो गुरुजी के मंदिर। तो मैंने उसको समझाया कि बेटा, आंटी कह रही थी कि भाई बहुत भीड़ होगी, तुम लोगों के लिए दिक्कत हो जाएगी, तो घर में सत्संग कर लेते हैं, गुरुजी का बर्थडे आज हम लोग घर में ही मना लेते हैं, फिर कल परसों में देखते हैं, फिर चलेंगे गुरुजी के मंदिर। फिर सबने ये डिसाइड किया ठीक है, अगर भाई गुरुजी की इच्छा है ऐसी, गुरुजी ने कहलवाया है, तो ठीक है हम ऐसे ही करते हैं। तो शाम हुई तो मैंने अपने हस्बैंड अंकल से कहा जाओ फूल वगैरह ले आओ गुरुजी के लिए, समोसा प्रसाद ले आओ, फिर मैं तब तक घर में तैयारी करती हूँ, मैं कड़ा प्रसाद बनाती हूँ, चाय बनाती हूँ, ये सब करके रखती हूँ, आप आ जाओ लेके, फिर हम लोग सत्संग करेंगे आज। ठीक है, गुरुजी की कृपा से सब कुछ हो गया। अंकल जी मेरा सारा सामान भी ले आए, मेरी भी चाय बन गई, कड़ा प्रसाद बन गया, हमने सब भोग के लिए रख दिया, और हम अपनी सत्संग की प्लेलिस्ट 1 घंटे की हमने चला दी। अब हम बस अपना आंखें बंद करके बिल्कुल मग्न हो करके सुन रहे थे, मैं और अंकल जी मेरे। थोड़ी देर में मैं क्या देखती हूँ कि गुरु जी के स्वरूप पर, मुझे जहाँ मैंने चंदन का टीका तिलक किया था उनको, उस पर मुझे ओम के दर्शन हो जाते हैं। अरे संगत जी, मैं क्या बताऊँ, मैं इतनी खुश हुई कि गुरुजी आपने कहा था आपने कि मैं तेरे से मिलने आ जाऊँगा अगर तू नहीं आ पाती।
गुरुजी हमारे इतने सच्चे हैं, गुरुजी हमारे, मेरे तो रोंगटे खड़े हो जा रहे हैं अभी भी, कि गुरुजी जो कहते हैं वो करते हैं। गुरुजी ने बोला मैं आ जाऊंगा और सच में आ गए हो गुरुजी। बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरुपा, शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, शुक्राना मेरे मालिक। अब मैं अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ, और जो मेरा इस सत्संग सुनाएंगे उनको भी मेरा बहुत बहुत शुक्राना। और अगर मेरे से सत्संग सुनाने में कोई गलती हुई हो तो संगत जी और जो भी सुनाते हैं उन सब और गुरु जी को से मैं माफ़ी मांगती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, मैं अपना सत्संग मंत्र जाप से शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। वैसे तो मैं अपने 2 सत्संग पहले भी शेयर कर चुकी हूँ, पर पता नहीं वो शेयर हुए हैं या नहीं हुए। बहुत दिनों से मेरे पास गुरुजी का मैसेज आ रहा था कि अपना सत्संग शेयर कर, तो आज मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। वैसे तो मैं बचपन से बहुत बीमार रहती थी, मुझे अस्थमा की प्रॉब्लम है, लेकिन अब जब से मैं गुरुजी की शरण में आई हूँ तब से मुझे ऐसा लगता है, कुछ दिनों से मुझे फ़ील होने लगा कि जैसे मैं ठंडा पानी गर्मियों में नहीं पी पाती थी, अब मैं ठंडा पानी पी भी लेती हूँ तब भी मुझे मेरी तबीयत ऐसी ख़राब नहीं होती है। पहले मैं सर्दी हो गर्मी हो हमेशा बीमार रहती थी, लेकिन गुरुजी की ऐसी कृपा हुई है कि अब मैं बीमार नहीं रहती हूँ। गुरुजी के आशीर्वाद से मैं दवाई लेती हूँ, लेकिन मैं जो बीच बीच में मेरी तबीयत ख़राब हो जाती थी, मुझे एंटीबायोटिक्स पे रहना पड़ता था, स्टेरॉइड्स लेने पड़ते थे, अब वो मैं नहीं लेती हूँ। तो मैं इस बात के लिए अपने गुरुजी को, गुरुपा को बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना मेरे रब। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। सत्संग तो मेरे साथ रोज़ होते हैं, पर जितने याद है मैं उतने अभी शेयर कर रही हूँ। एक सत्संग क्या है कि मैं गर्मियों की छुट्टियों में अपने मायके जा रही थी, मतलब प्लान कर रहे थे हम लोग कि चलो चलते हैं। तो जिस दिन मुझे जाना था उस दिन सुबह सुबह गुरुजी का मैसेज आता है कि आज मैं पूरे दिन तेरे साथ रहूँगा, तू परेशान मत होना। तो मैंने कहा ठीक है। हम लोग घर से निकल गए। मेरा मायका 500 किलोमीटर दूर है यहाँ से। ये समझ लीजिए संगत जी, आप विश्वास नहीं करेंगे कि मैं इतनी खुश हुई कि मुझे हर थोड़ी देर में जय गुरु जी की गाड़ी, हर थोड़ी देर पे, हर 5-10 मिनट पे देखूं तो हर उस गाड़ी के पीछे जय गुरु जी, जय गुरु जी। मैं तो इतनी खुश हो गई, इतनी खुश हो गई कि गुरु जी आप तो मेरे साथ ही चल रहे हैं और आपने अपना वादा निभाया। जो आपने कहा था मुझसे कि मैं आज पूरे दिन तेरे साथ रहूँगा, सच में गुरु जी आज आप मेरे साथ हैं। और मैं रात तक वहाँ घर पहुँची अपने, तब तक मुझे सिर्फ गुरु जी के ही दर्शन होते रहे, और रास्ते में मुझे 3 मोर के भी दर्शन हुए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना मेरे मालिक, मेरे रब। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। ऐसी एक छोटा सा और सत्संग है मेरा। मैं अभी कुछ दिन पहले बड़े मंदिर गई, वहाँ पर इतनी भीड़, हम लेकिन चलो ठीक है, हम लाइन में लग के अपना पहुँच गए। पहुँचने के बाद में क्या होता है कि मेरी बेटी, मैं और मेरे अंकल जी और मेरा बेटा, हम चारों लोग गए, वहाँ पर चल रहे थे लाइन में। अचानक से एक अंकल जी, मेरी बेटी है छोटी सी 8 साल की, उसको आवाज़ देते हैं कि छोटी आंटी जी 1 मिनट सुनिए। तो वो गई, उसने कहा क्या हुआ अंकल जी? तो उन्होंने मैं क्या बताऊँ, गुरुजी ने स्पेशल उसको ब्लेसिंग दी कि उसको उन्होंने बुला के स्पेशली, वो आगे लाइन में निकल गई थी, लेकिन फिर भी उसको पीछे बुला करके उन्होंने बोला कि छोटी आंटी जी ये पॉकेट स्वरूप आपके लिए गुरुजी का। शुक्राना मेरे रब, शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे रब। ऐसे ही फिर हम दर्शन करते हुए गुरुजी के वहाँ बैठ के फिर हमने दर्शन किए गुरुजी के, और हम आगे बढ़ने लगे लंगर प्रसाद की तरफ। हम लंगर प्रसाद हॉल में जब गए तो वहाँ पर हम बैठे थे आराम से। थोड़ी देर में एक अंकल जी आते हैं, जो सेवादार अंकल जी होते हैं, वो आए और मेरे हस्बैंड अंकल को उन्होंने एक जल प्रसाद दे दिया। अरे मैं तो इतनी खुश हो गई कि गुरुजी ने आज मेरे अंकल जी को और मेरी बेटी को दोनों को स्पेशल ब्लेसिंग दी है। किसी को उन्होंने जल प्रसाद नहीं दिया, बस मेरे अंकल को और मेरी बेटी को स्पेशल गुरुजी का स्वरूप मिला। शुक्राना मेरे गुरुपा, शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक।
इसी के साथ मैं अपना शुक्राना सत्संग ख़त्म करती हूँ। वैसे तो सत्संग बहुत हैं, पर अभी मेरा सत्संग फिर लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं इसको अभी समाप्त करती हूँ गुरु जी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी। आइए संगत जी, अब हम सुनते हैं अपनी तीसरी आंटी का सत्संग। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ये मेरा शुक्राना सत्संग है। मैं अपने प्यारे गुरु का कलक लखवारी शुक्राना करती हूँ। गुरु जी का आदेश है, अमृत वेले 7 दिन लगातार शुक्राना कर, छोटा छोटा शुक्राना सत्संग शेयर कर। गुरु जी आपकी आज्ञा का पालन करूँ। आप भी मेरा साथ देना गुरु। आपका लख लखवारी शुक्राना। गुरु जी से जुड़े हुए मुझे 1 साल हो गया है। पिछली बार जब 2 सावन थे, तब मैं 17 या 18 अगस्त को गुरु जी से जुड़ी थी 2023 में। ये मेरी यात्रा बहुत ही अच्छी रही। कभी खुशी, कभी गम, कभी गुरु जी के प्यारे प्यारे मैसेज, कभी भारी दिन के मैसेज, कभी ब्लैक मैजिक, कभी नेगेटिविटी। बस ऐसे ही समय बीत गया, पता ही नहीं चला गुरु का। गुरु का ने सदैव साथ दिया, सदैव अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है गुरु का। मेरे पास आपका कोई स्वरूप नहीं है गुरु का। आप मेरे मन में बसे हो, मेरी आंखों में बसे हो गुरु का। आप कहते हो मैं साथ साथ तेरे साथ हूँ। आपका लख लख वाली शुक्राना शुक्राना गुरु जी। मैं सत्संग सुनती हूँ गुरु का, लेकिन कभी कभी मुझे नींद आ जाती है। पता नहीं क्या बात है गुरु का। आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है गुरु का। वायरल फीवर हो रखा है 1 हफ्ते से गुरु का। कल से बहुत सांस फूल रही है, वीकनेस लग रही है गुरु का। ये सब दूर करो गुरु का। आपकी बेटी कष्ट नहीं उठा पाती, आपको भी पता है, और उसको इतने कष्ट मिले गुरु का। अब तो आप मिल गए, अब तो उसकी ज़िंदगी में खुशियाँ ले आप गुरु का। आपके मैसेज तो बहुत आते हैं पॉजिटिव गुरु का। आज तक आपने मुझे कभी रोज़ की स्मेल फील नहीं कराई गुरु का। बहुत मन करता है गुरु का, प्लीज़। जय गुरु जी, शुक्राना शुक्राना गुरु जी। मुझे बहुत वीकनेस लग रही है गुरु का। हर तरह की बीमारियों को दूर करने का शुक्राना गुरु जी। सदैव अनशन करने का शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना शुक्राना। अमृत वेले गुण गाए तेरे, अमृत वेले गुण गाए तेरे। गुरु जी से ही जीवा आपके गुणों का दान करती रहे। जय गुरु जी, शुक्राना शुक्राना, अनंत अनंत शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना शुक्राना गुरु जी। आपका लख लखवारी शुक्राना गुरु जी। गुरु जी का कई दिन से मैसेज आ रहा है शुक्राना कर, लेकिन मेरी इस समय बहुत तबीयत खराब है। परसों से मेरा गला खराब हो गया और कल फीवर भी आ गया। पता नहीं गुरु जी कौन सा कष्ट काट रहे हैं। गुरु जी मेरी तबीयत सही कर दो गुरु जी, क्योंकि मैं लेट नहीं पाती गुरु जी, बहुत काम होते हैं। मैं अकेली हूँ घर में। आप बस हाथ पकड़ के सब काम करवाना गुरु जी। आपका लख लखवारी शुक्राना गुरु जी। गुरु जी सदैव तितली के रूप में साथ रहते। गुरु जी की इतनी ब्लेसिंग के बाद भी मेरी जिंदगी में कष्ट आ जाते हैं। ये सब मेरे ही माड़े कर्म है गुरु का। आप तो बहुत अच्छे हो गुरु का। पता नहीं ये कष्ट कब दूर होंगे गुरु का। पितृदोष, ब्लैक मैजिक, नेगेटिविटी,
और सबकी नज़र गुरुजी, सब कुछ आपको ही देखना है गुरुपा। और आपका मैसेज आ रहा था तेरे बेटे के शरीर में मुझे बड़ी बीमारी के लक्षण दिख रहे हैं। गुरुजी आप ही सब देखो, मैं तो कुछ नहीं जानती गुरुपा, आप ही क्या नाती है वो, उसको एक दूसरी प्रॉब्लम है गुरुजी। उस बात के लिए पूरी तौर पे मुझे ही ब्लेम करता है गुरुजी। उसको सद्बुद्धि दो गुरुजी, मुझे ब्लेम ना करे गुरुजी। कल हमारे घर में बहुत कलेश हो गया गुरुजी। मंगलवार को बंदर कपड़े फाड़ गए, उसके लिए भी मुझे ही ब्लेम कर रहा था गुरुपा। सब कुछ आपको ही देखना है गुरुपा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आज मैं अमृत वेले में ही सत्संग शेयर कर रही हूँ गुरुपा। आपको बहुत दिन से मैसेज आ रहा था गुरुपा, लेकिन मैं कर नहीं पाई गुरुपा, इसके लिए मुझे माफ कर दो। अब क्या करूँ गुरुपा। जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी बेटा बाहर गया हुआ है, आप उसके साथ रहना बराबर। जय गुरु जी। और उसकी भी जो बीमारी है गुरु जी, उसको आप दूर कर दो गुरु जी। आपका बहुत कृपा होगी गुरु जी, वो भी खुश है गुरु पर। जय गुरु जी। इसी के साथ अब मैं अपने अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ गुरु पर। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आपका लख लख बार शुक्राना गुरु जी। आप नहीं होते तो पता नहीं क्या होता गुरु पर। जब आप हो इतनी ब्लेसिंग देते गुरु पर, सदैव अपनी उपस्थिति का एहसास कराते हो, फिर भी हम लोग दुखी हो जाते हैं गुरु पर। क्या करें, और मारे कर्म गुरु पर। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। कल मेरी तबीयत ठीक नहीं थी गुरु जी, और मैं व्यस्त भी रही बहुत, इसलिए शुक्रवार को मैं शुक्राना नहीं कर पाई गुरु जी। 2-3 दिन से मुझे वायरल फीवर हो रहा है गुरु जी, इसलिए मेरी तबीयत ठीक नहीं है। आज भी बहुत वीकनेस लग रही है गुरु का, शक्ति दो गुरु का प्लीज। आज मैं सुबह उठी तो हूँ, लेकिन मेरा शरीर साथ नहीं दे रहा है गुरु। कल एकादशी को हमारे यहाँ गुरु जी बहुत कलेश हो गया। आप बताओ तो मैं ये एकादशी का व्रत रखूँ या छोड़ दूँ, क्योंकि मेरे यहाँ अक्सर व्रत वाले दिन ही कलेश होता है गुरु जी। एकादशी वाले दिन जरूर कलेश होता है गुरु का। आज्ञा दो कि मैं ये एकादशी का व्रत करा करूँ या नहीं गुरु का। कल बहुत कलेश हुआ गुरु का, और मैं व्रत भी थी, मुझे वीकनेस लग रही थी। प्लीज गुरु का, मैंने आपसे भी शिकायत की कल गुरु का, माफ कर देना। मैं क्या करूँ गुरु का, जब शरीर साथ नहीं देता है और इतना सारा काम होता है तो मैं चिड़चिड़ा जाती हूँ गुरु का। कोई मदद करने वाला नहीं है गुरु का। कल मैं मानसिक रूप से भी बहुत परेशान थी, कुछ विद्यालय में कुछ बात थी गुरु का, तो सब जानते हो। मुझे ऐसा लगता है गुरु का कि बस मैं किसी से कुछ ना कहूँ। अगर मैं किसी से कुछ कह देती हूँ तो जरूर झंझट होता है। दूसरा चाहे कुछ भी मेरे बारे में कुछ भी कह ले, क्या बताऊँ गुरु का, मैं बहुत परेशान हूँ।
मदद करो गुरुपा, मेरे कर्मों को कैसे काटोगे आप गुरुपा। कभी कभी इतने पॉजिटिव मैसेज आते हैं गुरुपा, लेकिन कुछ भी पॉजिटिव नहीं होता है। मैं 2 दिन खुश रह लूँ गुरुपा तो उसके बाद जरूर कलेश होता है, पता नहीं क्या बात है गुरुपा। मदद करो गुरुपा, बहुत परेशान है आपकी बेटी गुरुपा। आप इतने अच्छे मैसेज देते हो कि तेरे अच्छे दिन आने वाले हैं, कुछ भी नहीं होता गुरुपा। मैं बहुत भरोसा करती हूँ आप पर गुरुपा, लेकिन कभी कभी मेरा भरोसा डगमगा जाता है गुरुपा। इंसान ही तो हूँ ना, क्या करूँ गुरुपा। आज मैं सुबह उठी भी, लेकिन मेरा शरीर नहीं साथ दे रहा, बार बार आंखें बंद हो रही हैं गुरुपा। शक्ति दो गुरुपा, अपनी बेटी को संभालो गुरुपा, कोई नहीं है इसका, कोई जरा सा भी गुरु मदद करने वाला नहीं है गुरुपा। आप कर दो। कल मैंने आपसे शिकायत की गुरुपा, उसके लिए मुझे क्षमा कर दो गुरुपा। क्या करूँ, कौन है, किससे कहूँ शिकायत गुरुपा। कोई नहीं है, कोई नहीं है गुरुपा। माफ कर दो गुरुपा, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। आप ही संभाले हो गुरुपा, नहीं पता नहीं क्या होता है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिरडी सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आपका तिलकवारी शुक्राना गुरु जी। गुरु जी अपनी बेटी को संभाल, मैं एक बार फिर कह रही हूँ गुरुपा संभाल। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ये मेरा शुक्राना सत्संग है। गुरु जी का मैसेज आया था, तू शुक्राना कर, तेरी ये सेवा है। तो मैं अपना सत्संग गुरु जी का नाम लेकर शुरू कर रही हूँ। गुरु जी के साथ मेरी यात्रा अगस्त 2023 में प्रारंभ हुई थी और मेरे पास गुरु जी का कोई स्वरूप नहीं था। मैं बस नर्मदेश्वर शिवलिंग में ही गुरु जी को देखती थी। उसके बाद मैंने मोबाइल से प्रिंट करवाया स्वरूप, लेकिन उसको भी मेरे बेटे ने हटा दिया। फिर उसके बाद कुछ छोटे पॉकेट स्वरूप थे, वो मैंने अपने परिवार के कुछ लोगों को दिए। उसके बाद एक स्वरूप पता नहीं कैसे उसमें काले काले धब्बे पड़ गए थे, प्लास्टिक फोल्डर के अंदर था। वो मैं अपने पर्स में भी रखती थी और पूजा में भी रखती थी, तो उसमें कुछ काले धब्बे पड़ गए, तो वो मैंने विसर्जित कर दिया। अब मेरे पास गुरु जी का कोई स्वरूप नहीं है। मैं बस मन में, मोबाइल में और नर्मदेश्वर शिवलिंग में ही गुरु जी को देखती हूँ और उनका स्मरण करती हूँ। गुरुपा सदैव मेरे साथ हैं, मुझे वो अपनी उपस्थिति का सदैव एहसास कराते हैं, बहुत अच्छा लगता है। लेकिन जब से मेरी यात्रा गुरु जी के साथ इस जन्म की प्रारंभ हुई है, वैसे तो गुरुपा जन्मों जन्मों से मेरे साथ हैं, लेकिन इस जन्म में जब पिछले साल अगस्त 23 में मैं जुड़ी थी, उसके बाद से मुझे ब्लैक मैजिक के बहुत सत्संग आए, आज भी आ रहे हैं। गुरु जी कहते हैं कि वो मान नहीं रहा है, वो बराबर कुछ ना कुछ कर रहा है, लेकिन तू चिंता ना कर, मैं तेरे साथ हूँ। गुरुपा आप ही को देखना है, मेरा तो कोई नहीं है गुरुपा, आपके सिवा कोई नहीं है गुरुपा। पितृमात्र सहायक श्याम सखा, तुम ही एक नाथ हमारे हो गुरुपा, मेरा कोई नहीं है आपके सिवा। आपका लख लख बारी शुक्राना जो आपने मुझे अपनी धी बनाया है गुरुपा। आप मेरा हाथ ऐसे ही पकड़े रहना गुरुपा, मैं और मेरा बेटा दोनों आपकी शरण में रहें गुरुपा। मेरे बेटे को भी अपने साथ जोड़ लो गुरुपा, वो आपकी बेटी का बेटा है गुरुपा, आप उसकी नानो हो गुरुपा।
आप उसका ख्याल रखना गुरुपा। उसका भविष्य बहुत ही उज्जवल हो गुरुपा। बस आपके चरणों में यही अरदास है गुरुपा। अभी उसके 2 दिन हुए, उसको वो डंबल से एक्सरसाइज कर रहा था तो उसके पैर में मसल्स में कुछ खिंचाव हो गया जिससे उसके बहुत दर्द हो रहा है गुरुपा। प्लीज़ आपको ही देखना है, हो सकता है आप उसका कुछ कष्ट कटवा रहे हो गुरुपा। आपको ही देखना है। आपका लख लख वारी शुक्राना गुरुपा। अब ब्लैक मैजिक तो गुरुपा आपके लिए तो कुछ भी नहीं है ना। आप तो महाशिव हो, महादेव हो। हर हर महादेव। जय गुरु जी। गुरुपा इस ब्लैक मैजिक को जो भी मेरे परिवार के कोई है उन्होंने किया है गुरुपा। वैसे मुझे ये लगता था कि सब लोग बहुत नज़र रखते हैं हम लोगों पर, तो गुरुपा मुझे ब्लैक मैजिक का नहीं पता था, लेकिन नज़र तो बहुत लग जाती है हम ये दोनों लोगों को। कुछ भी इच्छा ज़रा सा हो तो बहुत जल्दी नज़र लगती है गुरुपा। आपने सब कुछ अच्छा कर दिया गुरुपा। सबसे बड़ी चीज़ आपने मेरी हेल्थ ब्लेस की है मुझको, और छोटी से छोटी और एक बहुत बड़ी बीमारी आपने दूर की है गुरुजी। आपका लख लख वारी शुक्राना 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 गुरुजी। आपका भी जितना शुक्राना करूँ उतना कम है गुरुपा। मैं सर्दियों में बड़े मंदिर आ रही थी आपके अपने भाई के साथ, लेकिन बेटे ने मेरा रिजर्वेशन कैंसिल कर दिया। पता नहीं गुरुपा क्या था। मुझे बड़े मंदिर बुला लो गुरुपा। मेरा बहुत मन है मायके आने का गुरुपा। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। गुरुजी बहुत अच्छा लगता है, कभी कभी बहुत खुश हो जाती हूँ आपकी ब्लेसिंग जब वो पढ़ती हूँ सब मैसेज। लेकिन गुरुपा कभी कभी आ जाता है कि ये तेरे 2 दिन बहुत भारी हैं, और तू वैसा इतने मैसेज ऐसे उसमें लिखा रहता है गुरुपा, मुझे बहुत डर लग जाता है गुरुपा। प्लीज़ इसमें आप कुछ करिए। और इतने बड़े बड़े मैसेज जो होते हैं ना गुरुपा, मैं देख लेती हूँ और तू ये काम कर, और वो उसमें गुरुपा पूरा सुन लो, उसमें कुछ समझ में ही नहीं आता गुरुपा। क्या करूँ गुरुपा। प्लीज़ गुरुपा मैं आपकी नारायण बेटी हूँ गुरुपा, मुझे क्लियर बता दिया करो। मैं जॉब करती हूँ, घर पर भी देखती हूँ गुरुपा। मैं किसी से कुछ नहीं कहती गुरुपा, बस आपसे कह रही हूँ कि प्लीज़ गुरुपा मेरे बेटे का रूटीन अच्छा सा बना दीजिए गुरुपा। उसकी वजह से मेरा बहुत डिस्टर्ब हो जाता है। रात में मुझे जल्दी नहीं सोने देता क्योंकि सुबह मुझे उठना होता है, मुझे ड्यूटी जाना होता है गुरुपा। प्लीज़ गुरुपा मेरे बेटे का रूटीन अच्छा कर दीजिए, उसको बहुत प्यारा बेटा बना दीजिए गुरुपा। आपके चरणों में अरदास है। आप उसके कष्ट काट रहे हो मेरे गुरुपा, लेकिन वो मुझे तंग कर देता है कभी कभी बहुत गुरुपा। प्लीज़ आप देखिए। आपका लख लख वारी शुक्राना, इतना शुक्राना गुरुजी। आपने बहुत संभाला है गुरुपा, हमारे घर के कलेशों को आपने बहुत दूर किया है गुरुपा। ये सब ब्लैक मैजिक की वजह से था, क्योंकि बाहर वाले कुछ लोग चाहते हैं कि ये दोनों माँ बेटे खुश ना रहें। सबको बहुत बुरा लगता है कि ये दोनों खुश रहते थे, हम लोग बहुत खुश रहते थे गुरुपा। और मेरी गवर्नमेंट जॉब से लोग बहुत चिढ़ते हैं, मेरे परिवार के लोग भी बहुत जलते हैं गुरुपा। सब आपको ही देखना है। आपके बहुत प्यारे प्यारे मैसेज आते हैं, मैं खुश हो जाती हूँ, तो दूसरे दिन फिर ऐसा मैसेज आ जाता है कि मेरा मन बड़ा शांत हो जाता है गुरुपा। प्लीज़ गुरुपा आपको देखना है गुरुपा। जय गुरुजी। शुक्राना 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 गुरुजी। शुक्राना शब्द बहुत छोटा है आपकी रहमतों के आगे गुरुपा। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी मैं आपके बहुत सारे मैसेज देख लेती हूँ, सुन लेती हूँ, फिर भी आता है तेरे पास मेरे लिए 2 मिनट नहीं है। ऐसा नहीं है गुरुपा, आपके लिए तो सब कुछ हाजिर है गुरुपा। मैं तो आप ही की बेटी हूँ गुरुपा। मैं सुनती हूँ, मैं स्कूल में भी टाइम निकाल कर चुपके से सुन लेती हूँ गुरुपा।
लेकिन प्लीज़ ऐसे मैसेज मत दीजिए गुरुपा। आपके लिए 2 मिनट टाइम नहीं होगा तो किसके लिए होगा? गुरुजी, मैं तो आपके चरणों में ऐसे ही बैठे रहना चाहती हूँ, लेकिन कुछ सांसारिक ज़िम्मेदारियाँ होती हैं गुरुपा। अब मैं मोबाइल में ही सुनती रहूँगी तो फिर स्कूल में मुझे बच्चों को पढ़ाना भी तो है ना, वो तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है गुरुपा। और घर पे मैं चुपके से सुन लेती हूँ, मेरा बेटा अभी नहीं मानता है तो मैं उससे भी छुप के सुन लेती हूँ। गुरुपा ऐसे मैसेज मत दिया करिए, मुझे बहुत दुख होता है कि गुरुपा कहते हैं तू मुझे इग्नोर करती है। नहीं गुरुपा, ऐसा कभी नहीं होगा गुरुपा, ऐसा नहीं होगा कभी। मुझे माफ़ कर दो। मुझे तो एक गलती बार बार करती गुरुपा, मेरी गलती तो बता दो प्लीज़ गुरुपा। मुझे सत्संग में कुछ समझ में नहीं आता है, मैं क्या गलती करती हूँ गुरुपा। आप कहते हो कि बार बार वही गलती की कोई माफ़ी नहीं होती गुरुपा, मैं क्या करती हूँ? और सुबह बहुत जल्दी रहती है गुरुपा, तो उसमें कुछ अनजाने गलती हो जाती है गुरुपा, तो बता दो प्लीज़ गुरुपा। मैं आपकी बेटी हूँ, नादान बेटी हूँ गुरुपा। शादी के बाद से ही इतनी परेशानियाँ शुरू हो गई गुरुपा कि मेरा मन बड़ा बेचैन रहता था गुरुपा। आप मिल गए हो तब से थोड़ा मन में शांति है गुरुपा। तो मैं पागल सी हो जाती हूँ कभी कभी गुरुपा जल्दी में, तो माफ़ कर दो गुरुपा मुझको और मेरी गलतियों को बताओ गुरुपा। आपके चरणों में अरदास है गुरुपा। आंटी जी, आपका भी शुक्रिया जो आप मेरा सत्संग शेयर कर दीजिए प्लीज़। गुरुजी की मर्ज़ी होगी तो मैंने तो कई सत्संग शेयर किए हैं, आप देखना गुरुपा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लख लख बारी शुक्राना गुरुजी। सत्संग बोलते में मुझसे कोई गलती हुई हो तो मुझे क्षमा करना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी कह रहे हैं तू शुक्राना सत्संग शेयर कर, तेरी शुक्राना सत्संग शेयर करने की सेवा है, इसी से तेरे कष्ट कटेंगे। गुरु जी आपका लख लख बारी शुक्राना शुक्राना। सबसे पहले शुक्राना तो गुरु जी, जिस दिन से आपने मुझे अपनी बेटी बनाया है इसके लिए आपका मैं तो जितना शुक्राना करूँ ना उतना ही कम है गुरुजी। आपका मैसेज आता है कि तू बड़ी भागा वाली है जो तुझे मैंने अपनी संगत बनाया है। गुरुजी आपका लख लख बारी शुक्राना। हम तो शुक्राना गुरुजी कर भी नहीं सकते हैं, इतना शुक्राना गुरुजी कि जो तू ना फटता सडिबा आसार ले जाने से मन कदे न मिलती था आसार ले जाने से। अब गुरुजी के बहुत ही पॉजिटिव मैसेज आ रहे हैं। हालांकि कभी कभी आता है कि तेरे घर में नेगेटिविटी है, ब्लैक मैजिक किया है, जिसने ब्लैक मैजिक किया है वो मान नहीं रहा है, बार बार कर रहा है, मैं देख रहा हूँ सब। गुरुजी सब कुछ आपको ही देखना है, मेरा तो आपके सिवा कोई भी नहीं है गुरुजी। मेरी बड़ी से बड़ी बीमारियों को दूर करने के लिए आपका लख लख बारी शुक्राना गुरुजी, और मेरे बेटे की बीमारी को भी दूर करने का शुक्राना गुरुजी। बेटे के साथ सदैव रहिएगा, आपका अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी आप सदैव अंग रहना, आप सदैव अपनी उपस्थिति का एहसास करवाते हैं, कभी बटरफ्लाई के रूप में, कभी मोर की आवाज़ आती है। गुरुजी आपका लख लख बारी शुक्राना, लख लख बारी शुक्राना। अब अच्छे मैसेज आ रहे हैं गुरुजी, आप ऐसे ही मेरे बच्चे के साथ रहिए, उसको ब्लेस करते रहिए गुरुजी। सब कुछ आपको ही देखना है, आपका अनंतम शुक्राना गुरुजी। मेरे घर से नेगेटिविटी दूर करने का शुक्राना गुरुजी। लेकिन एक मैसेज बार बार मेरे सामने आता है कि तेरे घर में और तेरे मंदिर में 2 चीज़ें हैं, उनको हटा, वो खंडित मूर्तियाँ गुरुजी। अब तो बहुत ही सिलेक्टेड मूर्तियाँ बची हुई हैं गुरुजी, और मैंने उनको देखा, मुझे उसमें कुछ समझ में नहीं आ रहा।
इनको कैसे हटाऊं गुरुजी, आप ही करो सब कुछ। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। वो मेरा बेटा लाया था, मैंने हटा दी ना तो वो बहुत गुस्सा करेगा गुरुजी। तो प्लीज़ गुरुपा आप ही देख लीजिए कि क्या हटाना है। आप बिल्कुल साफ साफ बता दीजिए गुरुपा, या आप किसी भी रूप में आके उनको हटवा दीजिए गुरुजी, या बेटे को ही थोड़ी सी बुद्धि दीजिए कि वही उनको हटा दे। गुरुजी मैं नहीं कर पा रही हूँ, मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा है गुरुजी, आप ही को देखना है प्लीज़ गुरुपा। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। आपका मैसेज आता है मैं तेरे घर आऊँगा, तो गुरुजी आप आओ ना, मैं इंतज़ार कर रही हूँ आपका। मैं आपकी नादान बेटी हूँ गुरुजी, नहीं समझ पाती हूँ, बहुत बिजी रहती हूँ, क्या करूँ गुरुजी। आप ही सब कुछ देखिए गुरुजी। आपका लख लख बारी शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आपका लख लख बारी शुक्राना गुरुजी। ये मेरा शुक्राना सत्संग है। कल गुरुजी ने मेरा जो भविष्य के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण काम था, वो काम मेरा करवाया गुरुजी ने। सदैव साथ रहे गुरुजी, और 1 घंटे में ही वह काम हो गया। गुरुजी आपका लख लख बारी शुक्राना शुक्राना गुरुजी। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। और प्राची आंटी, आप मेरा ये सत्संग शेयर कर दीजिएगा। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी है तो ये ज़िंदगी है। मुझे तो लगता है अब गुरु जी के बिना एक क्षण की भी कल्पना नहीं है। मैं नहीं कल्पना कर सकती कि मैं गुरु जी मेरे साथ ना हो। अब तो बस जैसे नहीं, दिमाग में बस एक ही चीज़ छाई रहती है हर पल हर क्षण, गुरु जी गुरु जी गुरु जी गुरु जी। मन करता रहता है गुरुपा ये बात, और गुरुपा का मैसेज आता है तेरा सब कुछ चंगा होने वाला है। आपका लख लख भारी शुक्राना गुरुजी। लेकिन किसी किसी चैनल पर इतने डरावने मैसेज आ जाते हैं, इतना डर लगता है। प्लीज़ गुरुपा ऐसा नहीं करिए। पता नहीं ये क्यों ऐसे मैसेज आते हैं गुरुपा, मुझे बहुत डर लगता है। आप तो मैसेज करते हो, मैं तेरे साथ कभी बुरा नहीं होने दूँगा। फिर गुरुपा ऐसे मैसेज क्यों आते हैं? ऐसे मैसेज नहीं आया करें। जय गुरुजी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। कल आपने मेरा बहुत ही बड़ा काम बस ये 1 घंटे में करवा दिया गुरुजी। मुझे तो भरोसा ही नहीं हुआ कि कैसे हो पाया सब कुछ। लख लख बारी शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। बस ऐसे ही सहाय रहना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। बस ऐसे ही शुक्राना करती रहूं गुरुजी, ऐसे ही रोज़ शुक्राना करूं आपका। आप इतने प्यारे हो गुरुपा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ये मेरा शुक्राना सत्संग है। गुरुजी कहते हैं शुरू से शुरू कर। तो गुरुजी के साथ मेरी जर्नी अगस्त 2023 में प्रारंभ हुई थी, और जब से गुरुजी से जुड़ी हूँ तब से ही मुझे बहुत अच्छा लगता है। हालांकि कभी कभी कुछ मैसेज ऐसे आ जाते हैं जिससे थोड़ा मन डर जाता है, लेकिन गुरुजी का साथ बहुत प्यारा है। तेरा साथ है कितना प्यारा, तुझ पर बारों जीवन सारा, तेरे मिलन की लगन है, हमें आना पड़ेगा दुनिया में दोबारा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मुझे गुरु जी का लख लख शुक्राना करना है कि गुरु जी के जीवन में आने के बाद जीवन में कितना बदलाव आ गया है। ये सोचो तो कैसा लगता है कि जब गुरु जी नहीं थे, वो अदृश्य रूप से तो जन्मों जन्मों से साथ हैं, लेकिन जब वो वास्तव में नहीं थे, हम लोग उनके उसमें जानते नहीं थे, उन्होंने जब मुझको अपनी बेटी नहीं बनाया था, तब कुछ भी अच्छा होता था तो एक क्षण के लिए ऐसा लगता था कि भगवान साथ है। चलो अगर ऐसा कहीं ऐसा हो जाता तो क्या होता, बस यही सोचते थे। लेकिन तब शुक्राना जानते ही नहीं थे, बस बोलते थे थैंक गॉड। लेकिन अब तो गुरु जी की इतनी मेहर है, पूरा जीवन ही बदल के रख दिया गुरु जी ने। अभी एक सत्संग में मैंने सुना कि वो आंटी बता रही थी कि मेरा स्वरूप जो था मंदिर में, उसमें हल्के हल्के से ब्लैक कलर के स्पॉट आने लगे। तो मैंने अपनी सासू माँ को दिखाया, तो मैंने वो सत्संग सुना, तो वो फिर मैंने भी, मेरे पास बस गुरु जी का एक ही पॉकेट स्वरूप था जो आई कार्ड वाले उसमें रखती थी मैं। तो एक बार मैंने उसको पोंछ दिया हल्के गीले पानी से, पता नहीं उसी वजह से हुआ क्या हुआ। मैंने जब देखा स्कूल में थोड़ा सा फ्री टाइम मिला तो उसमें काले काले धब्बे पड़े हुए थे। और गुरुजी उसमें वो सत्संग में बता भी रही थी आंटी कि गुरुजी का मैसेज था कि उसको विसर्जित कर दे, मैं तेरे सारे कष्ट ले जाऊंगा। तो मैंने कल उसको विसर्जित कर दिया। अब मन तो थोड़ा शांत है, लेकिन मेरे पास गुरु जी का कोई स्वरूप नहीं है, तो मन के किसी कोने में बड़ा अजीब सा लगता है कि गुरु जी नहीं है। लेकिन वैसे तो गुरु जी हर पल साथ हैं, वो तितली के रूप में मुझे स्कूल में दिखते रहते हैं। मैं उनको हर पल अपने साथ महसूस करती हूँ। और गुरु जी के भजन भी आते हैं कि मैं सदैव तेरे साथ हूँ। गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना है, इतना शुक्राना है। गुरु जी के जो भी मैसेज होते हैं वो सब बिल्कुल सही होते हैं, हमें उन पर पूरा भरोसा करना चाहिए। वो सब हम लोगों के लिए ही होते हैं, जिसके सामने आते हैं वो उसी के लिए होते हैं। हमें सत्संग को बहुत ध्यान से सुनना चाहिए, उसमें बताई हुई चीज़ों को फॉलो करना चाहिए। गुरु जी बहुत अच्छे हैं, बहुत मेहर है गुरु जी की। यदि गुरु जी नहीं होते तो पता नहीं इस जीवन का क्या होता। अब बस ये है कि गुरु जी मेरे घर में आ जाएं जल्दी। मेरे घर में क्या, गुरु जी अपने घर में आए, विराजित हों मंदिर में, और मेरे बेटे को भी अपने से जोड़ लें। अब कुछ पॉजिटिव तो आ रहा है, लग रहा है कि सब कुछ अच्छा ही होगा। गुरु जी आपका लख लख बारी शुक्राना, अनंत अनंत शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना शुक्राना गुरु जी। शुक्राना शब्द बहुत छोटा है आपकी रहमतों के आगे गुरु जी, बस ऐसे ही अपनी कृपा बरसाए रखना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आंटी आपका भी अनंत अनंत शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी मुझे अपना बहुत बड़ा शुक्राना सत्संग शेयर करना है। 2 दिन से मैसेज आ रहा था कि तेरे बेटे पर बहुत भारी कष्ट है, मैं उसको काट रहा हूँ, तो सत्संग सुन। तो कल क्या हुआ गुरु जी, कल गुरु पूर्णिमा थी, मेरे बेटे का बर्थडे भी था कल। तो दोपहर में वो खाना वगैरह खा के सो गया। तो खाना खा के जब वो सो गया तो उसके 3:30 बजे उसके दोस्त का फ़ोन आता है कि नहीं, उसकी बहुत सारी मिस कॉल पड़ी हुई थी 3:30 से 4:30 बजे तक। 1 घंटे में बेटे ने मुझे रात में दिखाया है कि मम्मी देखो मेरे फ्रेंड की कितनी सारी मिस कॉल पड़ी हुई हैं। तो क्या हुआ, फिर जब वो दोस्त आया उसका 8:30 बजे करीब आता है, तो कहता है कि आज पता है मैं गया था और मैंने तुझे फ़ोन किया, तूने फ़ोन नहीं उठाया। तो बेटे ने कहा मैं सो गया था, मुझे नहीं पता चला, और मैं अपने काम में लगी हुई थी, मुझे भी नहीं पता।
फिर मैं पूजा करने बैठ गई थी 6:30 बजे। तो फ्रेंड ने बताया कि आज मैं गया था वहाँ पर, एक है सुमेर सिंह का किला है, कि मैं वहाँ गया था। एक वैन वाले ने ऐसी टक्कर मारी कि मेरी बाइक गिर गई और जो पीछे लड़का बैठा था उसके तो इतनी चोट लगी कि उसकी हड्डी तक में होल हो गया, और आगे जो बैठा था वो काफ़ी हेल्दी था, वो गिर गया तो उसके अंदर कुछ चोट आई है, मतलब पैरों वगैरह में और कमर में कुछ अंदर चोट आई है। तो मेरे बेटे ने बताया कि मम्मी देखो, अगर मैं आज चला जाता, मैं फ़ोन उठा लेता तो देखो मम्मी क्या होता। मुझे लगा जैसे उसने बताया, मुझे तो बहुत शौक़ लगा। मैंने गुरुजी का शुक्राना करा। गुरुजी आपका अनंतम शुक्राना जो आपने मेरे बेटे के प्राणों की रक्षा की। गुरुजी आपका अनंतम शुक्राना है। मैं जितना शुक्राना करूँगी उतना ही कम है। गुरुजी आपने उसको सुला दिया, तो वो गया नहीं। शाम को अक्सर वो जाता है उस लड़के के साथ में घूमने, और कुछ खा के ये लोग आ जाते हैं। तो गुरुजी आपका अनंतम शुक्राना जो बर्थडे वाले दिन गुरुजी आपने मेरे बेटे की इतना बड़ा कष्ट काट दिया। गुरुजी आपका लख लख बार शुक्राना। गुरुजी कोटि कोटि अरबों खरबों बार शुक्राना। गुरुजी जय गुरुजी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। गुरुजी आपका अनंतम शुक्राना। मेरे प्यारे गुरु का ऐसे ही अपना आशीर्वाद वाला हाथ मेरे बेटे पे बनाए रखना। गुरुजी मेरा बेटा अकेला ही है, गुरुजी आपको ही देखना है। जय गुरुजी, शुक्राना शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी ऐसे ही सहाय रहना, ऐसे ही सहाय रहना। गुरुजी मेरे बेटे पे ऐसे ही सहाय रहना, उसको सदैव अपने साथ ही रखना। गुरुजी जय गुरुजी, शुक्राना 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 शुक्राना। जय गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना। गुरुजी ये मेरा शुक्राना सत्संग है। आज मैं अमृत वेले शुक्राना नहीं कर पाई क्योंकि इस समय मेरी तबीयत खराब चल रही है। गुरुजी आपका तो लख लख बारी शुक्राना। गुरुजी आपका तो जीवन में होना ही बहुत महत्व की बात है। गुरुजी मैं बहुत अपने आप को भाग्यशाली समझती हूँ जो आपने मुझे अपनी बेटी के रूप में चुना है। गुरुजी बस आप जल्दी से मेरी तबीयत सही कर दो। गुरुजी मैं कष्ट नहीं उठा पाती हूँ। गुरुजी तो मुझे कोई कष्ट मत दो। गुरुजी बहुत कष्ट झेल लिए आप। गुरुजी ब्लेस करो, बस आपके चरणों में यही अरदास है गुरु का कि मेरी ये जुकाम और खांसी वाली जो बीमारी है ना, उसको जड़ से सही कर दो। गुरु का आपके चरणों में अरदास है गुरु का, सुन लो प्लीज़, सुन लो प्लीज़, सुन लो गुरु का। मैं आपका लख लख बारी शुक्राना करूँ। लगवारी गुरु जी शुक्राना तो हर पल करती हूँ, बस कभी तबीयत गड़बड़ है तो काम की व्यवस्था में भूल भी जाऊँ। गुरु जी जिथे मैं भूल जावा उत्थे भी सहाय होना जी। जय गुरु जी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। प्लीज़ गुरु पा मेरी तबीयत सही कर दो। गुरु जी बहुत दिन हो गए, पूरा हफ्ता निकल गया। गुरु जी अब तो सही कर दो, क्या हमारे कर्म है गुरु पा, बख्श दो मेरे कर्मों को, बख्श दो गुरु पा, प्लीज़ बख्श दो, आप तो बख्शनहार हो। जय गुरु जी, गुरु जी अपना कष्ट उठवाओ। अपनी बेटी को बहुत दिन से पॉजिटिव मैसेज आ रहा है, पर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होगा। बस ये है कि हाथ पैर चल रहे हैं, उसका शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी। कल अमृत वेले में गुरु जी का शुक्राना नहीं कर पाई क्योंकि मैं देर से उठ पाई थी और बेटा भी उठ गया था, इसलिए आज मैं 2 बार गुरु जी का शुक्राना सत्संग करूँगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मुझे 7 दिन लगातार शुक्राना करना है। गुरु जी क्या कैसे। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी आपने बहुत ब्लेस किया है गुरु का, इतनी ब्लेसिंग दी है गुरु का।
पर पाप बहुत बड़े हैं गुरुपा, बहुत माड़े कर्म है गुरुपा, बख्श दो बार बार इतनी ब्लेसिंग के बावजूद गुरुपा जिंदगी में मेरे कुछ ना कुछ कष्ट आते हैं, तो मेरे ही माड़े कर्म है गुरुपा, बख्श दो। मैं बहुत गलतियाँ करती हूँ गुरुपा, बख्श दो गुरुपा, बेटी को बख्श दो। ओम शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी आप सदैव साथ रहते हैं, सदैव साथ रहते हैं गुरुपा। मैं महसूस करती हूँ आपको गुरुपा। मेरी तपस्या कर दो गुरुपा, इसकी वजह से मैं कुछ नहीं कर पा रही हूँ गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी मेरी तपस्या हो जाए तो खड़ा मैं बड़ा सा शुक्राना करूँगी गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंत अनंत शुक्राना 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 गुरु जी। आपकी रहमतों के आगे शुक्राना सब बहुत छोटा है गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आपका अनंत अनंत शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु मन से अपना शुक्राना सेशन शुरू करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैं अमृत वेले गुरु जी का शुक्राना करना चाहती हूँ। गुरु जी की इतनी मेहर है, इतनी मेहर है कि मेरी बहुत तबीयत खराब चल रही है, शरीर कांप रहा है, आवाज़ भी नहीं सही से निकल रही, चेस्ट में कंजक्शन हो गया है, सांस भी फूल रही है गुरुपा। आप ही की मेहर है गुरुपा, जो आपकी बेटी चल रही है गुरुपा। मेहर करो गुरुपा, मेरी गलतियों को क्षमा करो गुरुपा, बख्श दो गुरुपा। गुरु जी आपका लख लख बारी शुक्राना शुक्राना, जो आप इतनी मेहर कर रहे हो कि शरीर चल रहा है गुरुपा। बस गुरुपा, बख्श देना अपनी बेटी को, बख्श देना गुरुपा। जैसे आपने पहले मेरी सभी बीमारियों को दूर किया गुरुपा, ऐसे ये बीमारी दूर कर दो गुरुपा। मैं स्कूल भी नहीं जा पा रही आज। जय गुरु जी, जय गुरु जी, कृपा करो गुरुपा। जय गुरु जी, जय गुरु जी से जुड़े हुए प्रत्यक्ष रूप में 1 साल हो गया गुरुपा। 1 साल में आपने इतनी रहमतें बरसाई गुरुपा। हम तो पापी हैं गुरुपा, पाप करते हैं, गलतियाँ करते हैं गुरुपा। आप तो बख्शनहार हो, बख्श दो गुरुपा। कल मैं शुक्राना सेशन मिस कर पाई गुरुपा, इसके लिए मुझे माफ़ कर दो। आज मैं शुक्राना सत्संग करूँगी गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। मैं अपना सत्संग मंत्र जाप से शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। वैसे तो मैं अपने 2 सत्संग पहले भी शेयर कर चुकी हूँ, पर पता नहीं वो शेयर हुए हैं या नहीं हुए। बहुत दिनों से मेरे पास गुरु जी का मैसेज आ रहा था कि अपना सत्संग शेयर कर, तो आज मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। वैसे तो मैं बचपन से बहुत बीमार रहती थी, मुझे अस्थमा की प्रॉब्लम है, लेकिन अब जब से मैं गुरु जी की शरण में आई हूँ, तब से मुझे ऐसा लगता है, कुछ दिनों से मुझे फ़ील होने लगा कि जैसे मैं ठंडा पानी गर्मियों में नहीं पी पाती थी। अब मैं ठंडा पानी पी भी लेती हूँ, तब भी मुझे मेरी तबीयत ऐसी ख़राब नहीं होती है। पहले मैं सर्दी हो, गर्मी हो, हमेशा बीमार रहती थी, लेकिन गुरु जी की ऐसी कृपा हुई है कि अब मैं
बीमार नहीं रहती हूँ। गुरुजी के आशीर्वाद से मैं दवाई लेती हूँ, लेकिन मैं जो बीच-बीच में मेरी तबीयत ख़राब हो जाती थी, मुझे एंटीबायोटिक्स पे रहना पड़ता था, स्टेरॉइड्स लेने पड़ते थे, अब वो मैं नहीं लेती हूँ। तो मैं इस बात के लिए अपने गुरुजी को, गुरुपा को बहुत-बहुत शुकराना करती हूँ। शुकराना गुरुपा, शुकराना मेरे मालिक, शुकराना मेरे रब। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। सत्संग तो मेरे साथ रोज़ होते हैं, पर जितने याद है मैं उतने अभी शेयर कर रही हूँ। एक सत्संग क्या है कि मैं गर्मियों की छुट्टियों में अपने मायके जा रही थी। मतलब प्लान कर रहे थे हम लोग कि चलो चलते हैं, चलते हैं। तो जिस दिन मुझे जाना था उस दिन सुबह-सुबह गुरुजी का मैसेज आता है कि आज मैं पूरे दिन तेरे साथ रहूँगा, तू परेशान मत होना। तो मैंने कहा ठीक है। हम लोग घर से निकल गए। मेरा मायका 500 किलोमीटर दूर है यहाँ से। ये समझ लीजिए संगत जी, आप विश्वास नहीं करेंगे कि मैं इतनी खुश हुई कि मुझे हर थोड़ी देर में जय गुरु जी की गाड़ी, हर थोड़ी देर पे, हर 5-10 मिनट पे देखूँ तो हर उस गाड़ी के पीछे जय गुरु जी, जय गुरु जी। मैं तो इतनी खुश हो गई, इतनी खुश हो गई कि गुरु जी आप तो मेरे साथ ही चल रहे हैं और आपने अपना वादा निभाया। जो आपने कहा था मुझसे कि मैं आज पूरे दिन तेरे साथ रहूँगा, सच में गुरु जी आज आप मेरे साथ हैं। और मैं रात तक वहाँ घर पहुँची अपने, तब तक मुझे सिर्फ़ गुरु जी के ही दर्शन होते रहे और रास्ते में मुझे 3 मोर के भी दर्शन हुए। जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी, शुकराना मेरे मालिक, मेरे रब। अनंतम अनंतम शुकराना मेरे मालिक। ऐसी ही एक छोटा-सा और सत्संग है मेरा। मैं अभी कुछ दिन पहले बड़े मंदिर गई। वहाँ पर इतनी भीड़ हम, लेकिन चलो ठीक है, हम लाइन में लग के अपना पहुँच गए। पहुँचने के बाद में क्या होता है कि मेरी बेटी, मैं और मेरे अंकल जी और मेरा बेटा, हम चारों लोग गए, वहाँ पर चल रहे थे लाइन में। अचानक से एक अंकल जी, मेरी बेटी है छोटी सी 8 साल की, उसको आवाज़ देते हैं कि छोटी आंटी जी 1 मिनट सुनिए। तो वो गई, उसने कहा क्या हुआ अंकल जी? तो उन्होंने आप मैं क्या बताऊँ, गुरुजी ने स्पेशल उसको ब्लेसिंग दी कि उसको उन्होंने बुला के स्पेशली, वो आगे लाइन में निकल गई थी, लेकिन फिर भी उसको पीछे बुला करके उन्होंने बोला कि छोटी आंटी जी ये पॉकेट स्वरूप आपके लिए गुरुजी का। शुक्राना मेरे रब, शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे रब। ऐसे ही फिर हम दर्शन करते हुए गुरुजी के वहाँ बैठ के फिर हमने दर्शन किए गुरुजी के और हम आगे बढ़ने लगे लंगर प्रसाद की तरफ। हम लंगर प्रसाद हॉल में जब गए तो वहाँ पर हम बैठे थे आराम से। थोड़ी देर में एक अंकल जी आते हैं, जो सेवादार अंकल जी होते हैं वो आए और मेरे हस्बैंड अंकल को उन्होंने एक जल प्रसाद दे दिया। अरे! मैं तो इतनी खुश हो गई कि गुरुजी ने आज मेरे अंकल जी को और मेरी बेटी को, दोनों को स्पेशल ब्लेसिंग दी है। किसी को उन्होंने जल प्रसाद नहीं दिया, बस मेरे अंकल को और मेरी बेटी को स्पेशल गुरुजी का स्वरूप मिला। शुक्राना मेरे गुरुपा, शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। इसी के साथ मैं अपना शुक्राना सत्संग ख़त्म करती हूँ। वैसे तो सत्संग बहुत हैं, पर अभी मेरा सत्संग फिर लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं इसको अभी समाप्त करती हूँ गुरुजी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। आज मैं आप सबके सामने अपना एक सत्संग प्रस्तुत करने जा रही हूँ। बहुत दिनों से सोच रही थी कि चलो आज सत्संग सुनाती हूँ, आज सत्संग, बहुत दिन हो गए, ये गुरुजी के जन्मदिन की बात है। तो आज मुझे गुरुजी की मर्ज़ी है कि आज मैं गुरुजी के सामने ही बैठी हूँ, बस पूजा कर रही थी। मन में ख़्याल आया कि चलो आज सत्संग कर ही देती हूँ, बहुत दिन हो गए, बहुत दिनों से टल रहा है। बीच में कभी तबीयत ख़राब हो गई, कभी कुछ हो गया, फिर त्योहार आ गया, इसी तरह से बस ऐसे ही निकल गया समय। आज मैं आपके समक्ष प्रस्तुत करने जा रही हूँ। जब गुरुजी का जन्मदिन आ रहा था तो कुछ दिन पहले से मैं ये सोचने लगी थी कि मुझे गुरुजी के मंदिर जाना है, हर हाल में जाना है, कैसे भी मुझे जाना ही है उस दिन। तो मैं पहली बार जाती गुरुजी के जन्मदिन पर, क्योंकि मैं अभी ही जुड़ी हूँ गुरुजी से 6-7 महीने पहले ही। तो पहली बार मैं उनके जन्मदिन पे जाना चाहती थी। तो मेरे हस्बैंड अंकल से मैंने बोला कि गुरुजी के मंदिर चलना है, मुझे बड़े बड़े मंदिर जाना है। वैसे हम जाते रहते हैं बड़े मंदिर, हर महीने एक बार कोशिश करते हैं कि हम चले जाएं। बाकी तो गुरुजी की मर्ज़ी है, जब वो बुलाना चाहते हैं हम तभी जा पाते हैं।
तो जन्मदिन के दिन भी मैंने सोचा कि चलेंगे, तो हम लोगों ने कहा ठीक है चलो उस दिन देखते हैं जैसा होता है, क्योंकि संडे था तो सबकी छुट्टी भी थी, तो हमने कहा चलते हैं ठीक है। पर कुछ दिन पहले से गुरुजी का मैसेज आने लगा था कि पुत्र अगर तू बड़े मंदिर नहीं आ सकती है, बहुत दूर है, तो मत आ, मैं तेरे पास आ जाऊंगा, तू अपने घर में ही मेरा सत्संग कर ले और मुझे चाय प्रसाद और कड़ा प्रसाद का भोग लगा दे, वहीं मेरा जन्मदिन मना ले अपने घर में। ये बात तो मैंने सोची कि ठीक है मैं सत्संग तो ज़रूर करूँगी आपका घर पे, लेकिन फिर भी मेरे दिल में इच्छा है कि मैं आपके मंदिर ज़रूर आऊँ। ठीक है, उस दिन सुबह हुई, 7 जुलाई हुई सुबह, हमने गुरुजी का आशीर्वाद लिया, अपने मंदिर में पूजा पाठ करी गुरुजी की, और सब ने डिसाइड किया चलो चलेंगे आज। फिर हमारे पड़ोस में ही एक गुरुजी की संगत रहते हैं, उन्होंने अचानक से बेल बजाई, बोली क्या कर रही हो, आज तो गुरुजी का दिन है, मैं तो सत्संग में जा रही हूँ, यहाँ पास में एक जगह सत्संग है। तो मैंने कहा कि मैं तो बड़े मंदिर जाने की सोच रही हूँ, मुझे तो वहाँ जाने का मन है। बोली अरे आज तो बहुत भीड़ होगी, तुम्हारे बच्चे हैं छोटे, बहुत दिक्कत हो जाएगी, बहुत लंबा पैदल चलना पड़ेगा, बहुत समय लग जाएगा, तो आज तो मैं तो नहीं जाना चाहती हूँ, और तुम भी, मैं तो यही कहूँगी कि ना जाओ, बहुत मुश्किल हो जाएगी, तुम्हारे बच्चे हैं तुम्हारे छोटे। अब मैं तो परेशान हो गई बिल्कुल कि अरे मेरा तो बहुत मन था आज जाने का, अचानक से ये क्या बात हुई। गुरुजी ने भाई इनके थ्रू है मेरे को मैसेज दिलवाया क्या कि तेरे लिए दिक्कत है, तू अभी रहने दे। फिर मैंने अपने हस्बैंड अंकल को ये बात बताई, तो उन्होंने कहा देखो जैसी गुरुजी की मर्ज़ी होगी वैसा हो जाएगा। तो मेरे बच्चे भी बहुत गुरुजी को मानते हैं, वो भी बहुत, मतलब मेरी बेटी तो बिल्कुल रोने सी हो गई कि हम तो गुरुजी के मंदिर जाएंगे, हम तो गुरुजी के मंदिर। तो मैंने उसको समझाया कि बेटा आंटी कह रही थी कि भाई बहुत भीड़ होगी, तुम लोगों के लिए दिक्कत हो जाएगी, तो घर में सत्संग कर लेते हैं, गुरुजी का बर्थडे आज हम लोग घर में ही मना लेते हैं, फिर कल परसों में देखते हैं, फिर चलेंगे गुरुजी के मंदिर। फिर सबने ये डिसाइड किया ठीक है, अगर भाई गुरुजी की इच्छा है ऐसी, गुरुजी ने कहलवाया है तो ठीक है हम ऐसे ही करते हैं। तो शाम हुई तो मैंने अपने हस्बैंड अंकल से कहा जाओ फूल वगैरह ले आओ गुरुजी के लिए, समोसा प्रसाद ले आओ, फिर मैं तब तक घर में तैयारी करती हूँ, मैं कड़ा प्रसाद बनाती हूँ, चाय बनाती हूँ, ये सब करके रखती हूँ, आप आ जाओ लेके, फिर हम लोग सत्संग करेंगे आज। ठीक है, गुरुजी की कृपा से सब कुछ हो गया, अंकल जी मेरा सारा सामान भी ले आए, मेरी भी चाय बन गई, कड़ा प्रसाद बन गया, हमने सब भोग के लिए रख दिया, और हम अपनी सत्संग की प्लेलिस्ट 1 घंटे की हमने चला दी। अब हम बस अपना आंखें बंद करके बिल्कुल मग्न हो करके सुन रहे थे, मैं और अंकल जी मेरे। थोड़ी देर में मैं क्या देखती हूँ कि गुरुजी के स्वरूप पर, मुझे जहाँ मैंने चंदन का टीका तिलक किया था उनको, उस पर मुझे ओम के दर्शन हो जाते हैं। अरे संगत जी मैं क्या बताऊँ, मैं इतनी खुश हुई कि गुरुजी आपने कहा था आपने कि मैं तेरे से मिलने आ जाऊँगा अगर तू नहीं आ पाती। गुरुजी हमारे इतने सच्चे हैं, गुरुजी हमारे, मेरे तो रोंगटे खड़े हो जा रहे हैं अभी भी, कि गुरुजी जो कहते हैं वो करते हैं। गुरुजी ने बोला मैं आ जाऊँगा और सच में आ गए हो गुरुजी। बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरुपा, शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, शुक्राना मेरे मालिक। अब मैं अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ, और जो मेरा इस सत्संग सुनाएंगे उनको भी मेरा बहुत बहुत शुक्राना। और अगर मेरे से सत्संग सुनाने में कोई गलती हुई हो तो संगत जी और जो भी सुनाते हैं उन सब और गुरु जी को से मैं माफ़ी मांगती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, मैं दिल्ली से नीतू बोल रही हूँ। ये मेरा छठा अमृत वेला शुक्राना है। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी मुझे 2 दिन से बहुत टेलीपैथी मैसेज आ रहे हैं कि तेरा बहुत बड़ा कष्ट था जो मैंने थोड़े में काट दिया है,
और ये सत्संग सुन। ऐसे है कि मेरे पास 2-3 सत्संग आए हैं और कैप्शन में यही लिखा आ रहा था बार बार कि तेरा मैंने बहुत बड़ा कष्ट सहा है, शुक्राना करें। तो गुरुजी, जो भी मेरा कष्ट था आपने छोटे में घटाया है, मतलब जो भी था मुझे तो नहीं पता गुरुपा, आपने बोला है तो जरूर बहुत बड़ा कष्ट होगा। तो उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, कोटि कोटि शुक्राना, मेरे अंग संग रहने का शुक्राना गुरुपा। आप बार बार मैसेज ये भी दे रहे हो कि मैंने तेरे परिवार को भी बहुत बड़े कष्ट से मतलब बचाया है, तेरे भाई को भी बहुत बड़े कष्ट से बचाया है, तेरे बेटे को भी बहुत बड़ा कष्ट आने वाला था जो मैंने दूर कर दिया है। तो उन सब के लिए गुरुपा आपसे हाथ जोड़ के कोटि कोटि शुक्राना गुरुपा, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, शुक्राना। आपका जितना शुक्राना करूँ गुरुपा उतना कम है। तो आपका बहुत बहुत शुक्राना, अंग संग रहने का शुक्राना, इंजन नंबर रोज रोज दिखाने का शुक्राना, 777 का नंबर देने का शुक्राना, 777, 777, 555, इन सब नंबरों का शुक्राना, अंग संग रहने का शुक्राना, अमृत लीला करवाने का शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना मेरे गुरु का, शुक्राना 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 मेरे गुरु महाराज, आपका बहुत बहुत शुक्राना। अब मैं अपनी वाणी का यहीं विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। गुरु जी सर्वता का भला करना, सब बच्चों को बुद्धि देना, बच्चों को, बड़ों को, हम जैसे नादान संगत को आप मतलब पॉजिटिव रखना, बुद्धि देना, हम किसी को बुरा ना करें, किसी के लिए बुरा ना सोचे गुरुपा। आप अपनी मेहर बनाए रखना गुरुपा, शुक्राना। जय गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी। मैं आज अपना सत्संग शुरू करने से पहले गुरु जी का मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। मैं दिल्ली से नीतू बोल रही हूँ। मेरे को आज गुरु जी ने बोला है कि आज तेरी सेवा है कि तू सत्संग शेयर करेगी और ये मेरा हुक्म है। तो मुझे लगा कि गुरुजी मैं क्या सत्संग शेयर करूं, मैंने तो जितना भी मेरे पास हुआ है सत्संग वो मैंने शेयर कर दिया है। तो इतने में मेरे को एक थॉट आता है कि जो टेलीपैथी से मैसेज आता है उसका सत्संग शेयर कर। तो मैंने कहा ठीक है, यही मुझे गुरुजी बोल रहे हैं तो मुझे ये सत्संग शेयर करना है। उन्होंने मुझे यही हुक्म दिया कि शाम को आज देखो सत्संग शेयर करना है। तो संगत जी, गुरुजी का मेरे को मैसेज आया था कि मैंने तेरे पुत्र को एक मतलब बहुत बड़ा कष्ट था जिसको मैंने बचाया है। तो शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, मेरे बच्चे को रक्षा करने का, उसके अंग संग रहने का आपका बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरुपा। गुरुजी का टेलीपैथी से मेरे पास ये भी मैसेज आया था कि तेरा एक बहुत बड़ा रोग था जो मैंने कटवा दिया है। तो उसका भी अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। हम नादान बच्चे हैं गुरुपा, हमें पता ही नहीं चलता है कि हम सत्संग में आपका जो शुक्राना सत्संग शेयर करना है वो क्या करें। हम सोचते जो हमारे साथ हो रहा है उसी का सत्संग शेयर करना होता है। बट आज आपने मुझे ये बता दिया कि जो टेलीपैथी से मैसेज भी आता है जिससे आप हमारे कष्ट कटवा देते हैं और मैसेज करते हैं कि मैंने आज तेरा कष्ट कटवाया है, तो वो भी तो एक हमारे लिए शुक्राना सत्संग है। तो इसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। आपने जो मेरे मन में ये थॉट डाला कि ये भी एक शुक्राना सत्संग होता है, तो शुक्राना 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 मेरे गुरुपा। एक और मेरे पास कल मैसेज आया था गुरुपा का कि मैंने तेरे भाई के 2 दिन बहुत बड़ा कष्ट है, अपने भाई को बोल दे कि वो
बच के रहें। और मैंने वैसे तो ब्लेसिंग दे ही दी है तेरे भाइयों को, तो उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुपा की आज्ञा से मैंने अपने दोनों भाइयों को बोल दिया है कि वो उनकी लाइफ में 2 दिन बहुत भारी रहेगा और वो अच्छे तेरे बाइक और गाड़ी चलाएं। तो मैंने उनको सतर्क कर दिया है गुरुपा आपके कहने पे। अब आप उनकी रक्षा करेंगे, तो आप उन दोनों के अंग संग रहिएगा गुरुपा और उनकी रक्षा कीजिएगा। तो उसका भी बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। और गुरुपा ने ये भी बोला है मुझे, गुरुपा एक पॉजिटिव मैसेज हमेशा बार बार फ्लैश करते हैं कि तेनू जो भी कष्ट है सब हर लिया है मैंने, अब तेरी खुशियों का दिन आ रहा है, तेरा ये अगस्त का महीना झोली भरी रहेगी, तुझे संभाला नहीं जाएगा, इतनी खुशियाँ मैं दूंगा। तो गुरुपा इसके लिए अनंतम अनंतम दिल से शुक्राना मेरे गुरुपा। मेरे गुरुपा आप इतने अच्छे, इतने भोले हैं ना गुरुपा कि जब भी मैं गुरुपा को याद करती हूँ ना तो गुरुपा 77 मुझे सामने से दिखा देते कि देख मैं तेरे अंग संगी हूँ, तू घबराना पुत्र। तो उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। मुझे रोज़ 333 999 888 777 777 5599 की ब्लेसिंग देते ही है। मतलब जब तक मैं स्कूल तक नहीं पहुंचती हूँ तब तक ये मेरी ब्लेसिंग गुरुजी दिखाते हैं मुझे कि मैं तेरे अंग संग हूँ, घबराना। तो उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना मेरी गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। मैं ये अपना सत्संग गुरुजी के सामने ही शेयर कर रही हूँ। तो गुरुपा अगर मुझसे कोई गलती हो तो आप मुझे क्षमा कीजिएगा। संगत जी मुझे बोलने में कोई भी गलती हुई हो तो मुझे क्षमा कीजिएगा। अब मैं अपने वाणी का यहीं विराम देती हूँ और गुरुजी का मंत्र जाप करती हूँ। बहुत जल्दी अपना नया सत्संग लेकर मैं दोबारा गुरुपा के सामने शेयर करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। लव यू गुरुपा। अंग संग रहने का शुक्राना गुरुपा। अमृत वेला बख्शने का शुक्राना गुरुपा। और हर बेला मेरे अंग संग रहने का शुक्राना, हर सांस का शुक्राना गुरुपा। आपकी सेवा करने का शुक्राना। बस आपके चरणों में ऐसे ही हर जन्म में लगी रहूं गुरुपा, आपके चरणों से कभी दूर ना जाऊं। आप मेरा हाथ ऐसे ही पकड़ के रखें, कभी मुझसे कभी दूर ना जाए और कभी मुझसे नाराज भी ना हो गुरुपा। और अगर मुझसे कोई गलती हो तो मुझे क्षमा कीजिएगा गुरुपा। थैंक यू गुरुपा। लव यू गुरुपा। जय गुरु जी। संगत जी, आप सभी के सत्संग पढ़कर मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं गुरु जी से अरदास करूंगा कि वो आपको और आपके परिवार को ऐसे ही अपनी ब्लेसिंग्स बख्शते रहें। और इसी के साथ मैं बाकी संगत जी से यह कहना चाहूँगा कि अगर आप भी अपना सत्संग हमारे गुरु परिवार के साथ शेयर करना चाहते हैं तो मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर या जीमेल आईडी पर, जो मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं, वहाँ लिखकर भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी गुरु जी की आज्ञा से ज़रूर शेयर किया जाएगा। आइए अब गुरु मंत्र का जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय।